स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को पढ़ने के बाद आज हम स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन और उनके रामकृष्ण आंदोलन को समझेंगे। समझेंगे कि किस प्रकार विवेकानंद ने केवल मानव की सेवा करने के लिए अर्थात दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आंदोलन से जुड़े हुए थे। रामकृष्ण आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य मानव की अर्थात गरीब की सेवा करना था। लेकिन रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने तैयार की थी। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे और ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, मैं बहुत सी बातें उससे इतर भी बोलूंगा, उसे आपको नोट में अपने लिखना है। तो रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वे कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। जहां पे कलकत्ता में तारकेश्वर काली मंदिर है, उस स्थल को दक्षिणेश्वर कहा जाता है। दक्षिणेश्वर कलकत्ता में है, तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणेश्वर कलकत्ता में है, इसलिए इन्हें हम दक्षिणेश्वर संत भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि ईश्वर को पाने के कई मार्ग हैं और ईश्वर को पाने के जितने भी मार्ग हैं उनमें से सबसे सरल मार्ग मानव की सेवा करना है। मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, ये रामकृष्ण परमहंस के विचार थे। उनका कहना था कि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक चिंतन से प्रभावित होकर उनके बहुत सारे शिष्य बने और उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। इनका जन्म 1862 में हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हुई, अर्थात स्वामी विवेकानंद केवल 40 वर्ष ही जीवित रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु अर्थात रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनका जो मानव सेवा का संदेश था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा के बारे में अपने गुरु के जो विचार थे उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या उसको क्रियान्वित करने के लिए मानव सेवा को 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ की, इसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद मानव सेवा पर बहुत ज्यादा बल देते थे। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य भी मानव सेवा ही था। तो विवेकानंद मानव सेवा पर बल देते थे। विवेकानंद का मानना था कि ज्ञान तो आवश्यक है, लेकिन कितना भी हमारे पास ज्ञान हो, जिस समाज में और जिस संसार में हम रहते हैं, यदि अपने ज्ञान के साथ हम मानव सेवा नहीं कर सकें तो हमारा सारा का सारा ज्ञान निरर्थक है। ये स्वामी विवेकानंद के विचार थे। उन्होंने देश में गरीबी और दरिद्रता को समझने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। बहुत लंबे समय तक वो देश का भ्रमण करते रहे स्वामी विवेकानंद, ताकि इस देश में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, लोगों की जो कठिनाइयां हैं आर्थिक भौतिक, उसको समझ सकें। पूरे देश की उन्होंने यात्रा की। स्वामी विवेकानंद के विचार बहुत ही गहरे थे। उन्होंने कहा कि मेरा केवल एक ईश्वर है। विवेकानंद ने कहा मेरा केवल एकमात्र ईश्वर है और वह ईश्वर है दुनिया के सभी देशों में रहने वाला दरिद्र अर्थात गरीब। मतलब केवल भारत का गरीब नहीं, दुनिया के सभी देशों में रहने वाला दरिद्र अर्थात गरीब ही मेरा ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। आपको याद होगा, अब तक मैंने जितने भी धर्म सुधारक पढ़ाए, धर्म और समाज सुधारक, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सबके विपरीत मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। आप गेस नहीं कर पाएंगे अगर इस बात को अलग से नहीं समझेंगे तो। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। विवेकानंद का मानना था कि जन साधारण के लिए ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरलतम तरीका है मूर्ति पूजा, तो हम इसका विरोध क्यों करें। जन साधारण के लिए ईश्वर की उपासना करने का ये सरलतम तरीका है। मूर्ति पूजा वह आसान उपाय है जिसके माध्यम से हर कोई ईश्वर में लीन होने का प्रयास कर सकता है, यानी ये आध्यात्मिक विकास करने का एक आसान तरीका है मूर्ति पूजा। इस आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया।
विवेकानंद प्रसिद्ध तब हुए जब वे शिकागो गए। 1893 में अमेरिका में एक शहर है शिकागो, बहुत फेमस शहर है। 1893 में अमेरिका के एक शहर शिकागो में दुनिया का पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। दुनिया का पहला विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में जाने से ठीक पहले खेतड़ी के राजा ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया और तभी से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। यानी जब ये शिकागो में पहुंचे तो इनका नाम उस समय तक नरेंद्र नाथ दत्त नहीं था, बल्कि ये स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। शिकागो में विवेकानंद ने जो आध्यात्मिक भाषण किया था, भारत के आध्यात्मिक विकास से और आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित, या उन्होंने जो भाषण किया उस भाषण ने इन्हें काफी प्रसिद्धि दिला दी। दुनिया भर में रातों रात जाने जाने लगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को शिकागो में पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए 1893 की बात कर रहा हूं, शिकागो में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में अभी दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे स्वामी विवेकानंद। सभी धर्मों की, मैं जितना शुरू से लेकर अब तक बोला हूं वो सब लोग आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, वो सब कुछ आप लिख डालेंगे। अगर पहली बार में नहीं ध्यान दिए तो रिपीट करके देख लीजिएगा। सभी धर्मों की एकता में विश्वास था स्वामी विवेकानंद का। शिकागो में उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से सभी नदियां अपना जल सागर में ले जाती हैं, उसी तरह दुनिया के सभी धर्म ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए धार्मिक आधार पर वाद विवाद का कोई मतलब नहीं है। धार्मिक आधार पर वाद विवाद का मतलब है, लेकिन मतभेद का मतलब नहीं है। धार्मिक आधार पर मतभेद का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, ये नाजायज होता है, क्योंकि सभी धर्म जब ईश्वर के लिए जाते हैं तो मतभेद का कोई कारण नहीं है। विचारों के संबंध में उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विचारों के संबंध में कहा कि विभिन्न विचारों के वाद विवाद से कुछ नए विचार निकलते हैं, इसलिए वाद विवाद होने चाहिए, होते रहने चाहिए। शिक्षित समुदाय के लिए उनका विचार क्या था? स्वामी विवेकानंद ने शिक्षित समुदाय के लिए क्या कहा था? शिक्षित समुदाय के लिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शिक्षित होकर या पढ़ लिख कर, यानी अपने ही देश के जनता के पैसों से पढ़ लिख कर गरीबों के लिए काम नहीं करता है, गरीबों के काम नहीं आता, उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि जिस देश में रहकर आप उस देश के संसाधनों से शिक्षा अर्जित करते हैं, शिक्षा अर्जित करके ऊंचा स्थान पाते हैं, आपका पहला कर्तव्य तब होता है कि आप जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहिए। इस बात को कभी भी शिक्षित लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये विवेकानंद का संदेश था। भारत जैसे उन्होंने जो शिकागो में जो भाषण दिया था उससे अमेरिकन बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अमेरिकन ही नहीं, दुनिया भर से जितने लोग इकट्ठा हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, वो सभी विवेकानंद से काफी प्रभावित हुए थे। विवेकानंद के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका में एक न्यूज़पेपर था उस समय, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था कि हम भारत जैसे आध्यात्मिक विधा वाले देश में धर्म प्रचारक भेजना वास्तव में एक बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, इस तरह से करके उसने विवेकानंद का सम्मान किया था। विवेकानंद ने शिकागो में यह भी कहा था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग और दलितों का शासन होगा, और इसकी शुरुआत कहां से होगी? चाइना से होगी, चीन से होगी, उन्होंने कहा था। 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। 1893 के बाद दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित हुआ था। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर। तो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ था। यहां भी विवेकानंद ने भाग लिया था। विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए, इसके पहले मैंने बताया कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की। प्रारंभ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के पास बारानगर में की गई थी। यानी प्रारंभिक स्थान कौन सा था? रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मठ जो भी कहिए, उसकी स्थापना बारानगर में की गई थी। लेकिन उसी वर्ष बाद में फिर इसे कलकत्ता के वेल्लोर में स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, एक स्थान है वेलोर कर्नाटक में है, वो दूसरा जगह है वेलोर, लेकिन ये वेल्लूर है।
वेलूर कलकत्ता में है। तो पहले रामकृष्ण मिशन की स्थापना बारानगर में की गई, बाद में फिर वेलूर में स्थापित किया गया इसे। वर्तमान में रामकृष्ण मठ कहाँ है? वेलूर में ही है। ठीक है। अन्य लोगों की विरोध में अन्य लोगों के जैसे कि मान लेते हैं कि धर्म और समाज सुधार आंदोलन के जितने भी नेता थे, जैसे राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती तक, सभी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसे एक तरह से की सामाजिक बुराई बताया। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, क्योंकि मूर्ति पूजा एक आसान तरीका है जिसके माध्यम से क्योंकि जनसाधारण उतना आध्यात्मिक चिंतन नहीं कर सकता, उतना ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, इसलिए जनसाधारण के लिए ईश्वर की पूजा का ही सरलतम उपाय है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए मूर्ति पूजा का। इसी आधार पर स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप इस सवाल का उत्तर ढूंढ के बताइएगा। स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? बताइएगा ढूंढकर। नहीं बता पाएंगे तो फिर अगले वीडियो में इसका जिक्र कर दूंगा। ठीक है। मार्गरेट नोबल विवेकानंद की एक शिष्या थी। इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी, विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद की मृत्यु जब 1902 ईस्वी में हो गई, तो 1902 ईस्वी के बाद विवेकानंद के विचारों का प्रचार और प्रसार रामकृष्ण मठ से सिस्टर निवेदिता ने ही संभाला। इन्होंने ही उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया। ये हो गया स्वामी विवेकानंद के विचार शिकागो धर्म संसद में उनके द्वारा दिए गए भाषण के महत्वपूर्ण भाग और रामकृष्ण मिशन यानी रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना का उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी डिजोरियो का। ठीक है। और साथ ही निम्न जाति आंदोलन, अछूतोद्धार आंदोलन। ठीक है। जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं कंटिन्यूटी बनाए रखा हूं, आप भी कंटिन्यूटी बनाए रखिए मेरे साथ साथ। आप साथ देंगे तभी मैं यहाँ पर अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। आपको मेरा साथ देना होगा। नमस्कार।